我拿下来。我害怕呀，अगर ये वैज्ञानिक पैदा नहीं होता तो आज पूरी दुनिया में हर रोज लगभग हजारों लोगों की मौत होती रहती और पूरी दुनिया का कोई भी आदमी मरने वाले लोगों को नहीं बचा पाता। लेकिन फ्रांस के गरीब घर में पैदा हुए एक बच्चे ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज भी हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान बच रही है। ये बात है साल 1822 की, जब फ्रांस के एक गांव में एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा जिस परिवार में पैदा हुआ था वो परिवार बिल्कुल गरीब था। उसके बावजूद भी उस बच्चे को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि बच्चे का पिता किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह गरीबी में जिंदगी जिए। पिताजी ने उस बच्चे को पढ़ाने के लिए ढेर सारा कर्ज ले लिया, लेकिन अफसोस कि उस बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। क्लास के बाकी बच्चे, यहाँ तक कि खुद अध्यापक भी उस बच्चे को क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चों के तौर पर बुलाते थे। लेकिन तभी एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों को एक भेड़िए ने काट लिया। भेड़िए के हमले से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन धीरे धीरे वे सभी लोग बीमार पड़ने लगे और लगभग 15 से 20 दिनों के बाद उस परिवार के लगभग 8 लोगों की मौत हो गई। उस बच्चे ने उन 8 लोगों को बहुत करीब से देखा था। उसने देखा था कि जिन भी 8 लोगों को भेड़िए ने काटा था वो लोग पानी से डरने लगे थे, यहाँ तक कि बाद में उन लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। जब उस बच्चे ने अपने पिता से इस बीमारी के बारे में पूछा, तब उस बच्चे के पिताजी ने बताया कि उन सभी 8 लोगों को रेबीज हो गया था। तब उस बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि क्या उन लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। तब उसके पिता ने बताया कि आज तक पूरी दुनिया में इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं बन पाया। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करो तो तुम इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हो। उस बच्चे ने 8 लोगों को इतनी बुरी तरह से मरते हुए देखा कि अब वो किसी भी कीमत पर उस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता था। जो बच्चा कल तक अपने स्कूल का सबसे बेवकूफ बच्चे के तौर पर जाना जाता था, अब उसका मन पढ़ाई में इतनी अच्छी तरह से लगने लगा कि वो क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन गया। वो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि उसे पढ़ना अच्छा लगता था, बल्कि इसलिए पढ़ रहा था कि बाकी के लोग रेबीज की वजह से ऐसी खतरनाक मौत न मरे। क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करो तो तुम इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हो। अब वो बच्चा किसी भी कीमत पर इतना पढ़ना चाहता था कि इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सके। धीरे धीरे साल 1845 का वक्त आ गया और अब वो बच्चा एक बड़े विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। लेकिन आज भी उसका मन पढ़ाने से ज्यादा इस बात में लगा रहता था कि उस बीमारी का इलाज कैसे ढूंढा जाए। इसी बीच उस बच्चे ने जब खाने पीने की चीजों को माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किया, तब उसे पता चला कि जितनी भी खाने पीने की चीजें होती हैं उसमें कुछ जीवाणु होते हैं, चाहे वो दूध ही क्यों न हो। यही वजह है कि एक तय सीमा के बाद खाने पीने की चीजें खराब होने लगती हैं। ऐसे में उस बच्चे के मन में ख्याल आया कि अगर खाने पीने की चीजों में उस जीवाणु को बाहर निकाल दिया जाए तो शायद खाने पीने की चीजें बहुत देर तक सुरक्षित रह सकती हैं। जिसके बाद उस बच्चे ने खाने पीने की चीजों को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। गर्म करने के बाद जब उसे दोबारा माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि उसमें मौजूद अधिकतर जीवाणु मर चुके थे। उसके बाद उसने दूध के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट किया। जब उसने दूध को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके ठंडा किया, तब उसे पता चला कि दूध में जितने भी जीवाणु मौजूद थे वे सभी मर चुके थे और इस तरह से गर्म किया हुआ दूध पहले की तुलना में ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी उसी बच्चे के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया भर के लोग दूध को गर्म करके रखते हैं। बाद में इस प्रक्रिया को पौष्टिकीकरण का नाम दिया गया और जिस बच्चे के बारे में आप सुन रहे हैं उस बच्चे का नाम था लुई पाश्चर। लेकिन इस वक्त भी लुई पाश्चर का दिमाग इसी बात पर टिका हुआ था कि रेबीज का इलाज कैसे ढूंढा जाए। जब लुई पाश्चर दूध के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि शायद ऐसा ही कोई जीवाणु इंसानों के अंदर भी पाया जाता होगा, जिसकी वजह से इंसान कभी कभी बीमार पड़ते हैं। और जब कोई पागल कुत्ता या फिर भेड़िया इंसानों को काटता है तो शायद ऐसा ही कोई खतरनाक जीवाणु इंसानों के शरीर में भी प्रवेश कर जाता होगा। लेकिन इंसानों को दूध की तरह 70 या 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म तो नहीं किया जा सकता था। अब लुई पाश्चर के दिमाग में हर वक्त यही बात चलती थी कि इंसानों के शरीर में मौजूद जीवाणु को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन इसी बीच में पाश्चर ने अपने इलाके से कुछ पागल कुत्तों और भेड़ियों को पकड़कर उनके लार का परीक्षण किया।
तब उन्हें पता चला कि पागल कुत्तों के शरीर के साथ साथ उनके लार में भी रेबीज नाम का एक जीवाणु पाया जाता है और जब ये इंसानों को काटते हैं तो इनके लार के थूक से इंसानों के शरीर में रेबीज नाम का जीवाणु प्रवेश कर जाता है। अब लुई पाश्चर के सामने एकमात्र चैलेंज यही था कि इंसानों के शरीर से रेबीज नाम के जीवाणु को कैसे खत्म किया जाए। इस बीच फ्रांस में मुर्गियों के थ्रू एक नई बीमारी फैलने लगी और उस वक्त फ्रांस के लोगों ने उस बीमारी का नाम दिया था हैजा। लुई पाश्चर ने रेबीज वायरस का सारा एक्सपेरिमेंट उन्हीं मुर्गियों के ऊपर करना शुरू कर दिया। इसी बीच लुई पाश्चर को पता चला कि दुनिया में जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता के नाम से भी जानते हैं। लुई पाश्चर ने एक्सपेरिमेंट के जरिए यह साबित किया कि इंसानों के शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इतना पावरफुल होता है कि रेबीज वायरस को भी खत्म कर सकता है। लेकिन रेबीज वायरस ऐसा होता है कि वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को चकमा देकर अपना काम कर जाता है, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम रेबीज वायरस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। ऐसे में लुई पाश्चर ने उन बीमार मुर्गियों के शरीर से पहले हैजा नाम के वायरस को बाहर निकाला। उसके बाद लुई पाश्चर ने उन सभी वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब उन मरे हुए वायरस को दोबारा एक स्वस्थ मुर्गी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। लुई पाश्चर ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ यही करना चाहते थे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को यह पता चल जाए कि शरीर में एक नया वायरस आया है और हैरत अंगेज तरीके से लुई पाश्चर का ये एक्सपेरिमेंट एकदम कामयाब हो गया। वो सभी 100 मुर्गियों जिनके शरीर में मरा हुआ हैजा वायरस इंजेक्ट किया गया था वे सभी स्वस्थ बच गईं और बाकी के 100 मुर्गियां जिनके अंदर ये वायरस इंजेक्ट नहीं किया गया था वो सभी बाद में हैजा बीमारी की वजह से ही मारी गईं। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद लुई पाश्चर ने तुरंत बीमार कुत्ते के शरीर से रेबीज वायरस को निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद लुई पाश्चर इन वायरस को डिस्ट्रॉय करके मरे हुए वायरस को कुत्तों के शरीर में इंजेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। सबसे पहले लुई पाश्चर ने एक स्वस्थ कुत्ते के भीतर मरा हुआ रेबीज वायरस इंजेक्ट किया और लगभग 1 सप्ताह के बाद लुई पाश्चर ने उसी स्वस्थ कुत्ते के भीतर एक्टिव रेबीज वायरस भी इंजेक्ट कर दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि एक्टिव रेबीज वायरस भी कुत्ते के शरीर में डालने के बाद वो कुत्ता एकदम स्वस्थ रह गया। इस तरह से लुई पाश्चर ने एक ऐसी खोज कर दी जो पूरी दुनिया को एकदम से बदल देने वाली थी। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उस वक्त भी पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती थी। लुई पाश्चर ने उस बीमारी के इलाज को ढूंढ लिया था। लेकिन अभी भी लुई पाश्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को किसी इंसान के ऊपर अंजाम नहीं दिया था, बल्कि लुई पाश्चर ने अभी ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ कुत्तों और मुर्गों के ऊपर किया था। लुई पाश्चर इंसान के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करना चाहते थे कि कहीं किसी गलती की वजह से इंसान की मौत न हो जाए। लेकिन इसी बीच एक महिला अपने 2 साल के बच्चे को लेकर लुई पाश्चर के पास आती है। समस्या ये थी कि उस बच्चे को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। लुई पाश्चर जानता था कि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो भी उस बच्चे की मौत हो जाएगी, तो क्यों ना इसी बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। हालांकि ऐसा करने के लिए लुई पाश्चर ने उस बच्चे की मां से बाकायदा परमिशन भी ली। बच्चे की मां ने लुई पाश्चर को परमिशन दे दी, जिसके बाद लुई पाश्चर ने सबसे पहले उस बच्चे के शरीर में मरा हुआ रेबीज वायरस इंजेक्ट करना शुरू किया और लुई पाश्चर हर रोज धीरे धीरे इस डोज को बढ़ाते चले गए। धीरे धीरे लगभग 40 दिनों का वक्त बीत गया, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इस बच्चे से पहले जितने भी लोगों को पागल कुत्ते ने काटा था महज 30 दिन के भीतर ही उन लोगों की मौत हो जाती थी। उस बच्चे के ऊपर किए गए परीक्षण के बाद से लुई पाश्चर के उस एक्सपेरिमेंट को दुनिया भर में खूब सराहना मिली। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी जब किसी को पागल कुत्ता काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो वही फॉर्मूला है जिसे लुई पाश्चर ने इजाद किया था। अगर आपने भी कभी एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया है तो आपको एक बार लुई पाश्चर को थैंक यू जरूर कहना चाहिए। हालांकि इस महान वैज्ञानिक की 28 सितंबर 1895 में मौत हो गई। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।